सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में 77 मखसूस नशिस्तों का कजिया अब आर पार वाली पोजीशन में आ चुका है। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसला महफूज कर लिया है। एक बार फिर पीटीआई की सियासत और पार्लिमानी अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत हो गई है। मालूम नहीं पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से अपने इंतखाबी निशान बल्ले की तरह मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन से 3 हफ्ते पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली की बेंच ने मुत्तफ़क़ा तौर पर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन से बाहर कर दिया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन के बाद दीगर सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें बांटने के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली थी। अहम सवाल यह है कि पीटीआई के आज़ाद अरकान के हिस्से की मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो दीगर सियासी जमातों को कैसे दी जा सकती हैं। आज फैसला महफूज होने से पहले एक बार फिर इस बात पर मुकालमा हुआ कि मखसूस नशिस्तों का हक किसका है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 9 समाअतों के दौरान सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स और सवालात में गैर मामूली पहलुओं को उजागर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार ये सवाल उठा चुके हैं कि कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जजेस के रिमार्क्स से तासुर भी सामने आया कि बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूमी के फैसले ने मखसूस नशिस्तों के मामले को एक बुनियाद फराहम की। सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी बेंच के महफूज फैसले के दूररस असरात होंगे। बादियों नज़र में कोई दरमियानी फैसला आना मुश्किल है। या तो पीटीआई 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी और अगर पीटीआई के हक़ में फैसला आया तो हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो बैठेगा। बहुत दूररस असरात होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बार फिर एक फैसले के और जिसका ताल्लुक पीटीआई से है। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक बार फिर पीटीआई की सियासी तकदीर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। इससे पहले जनवरी को इंतखाबी निशान बल्ले के फैसले में जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो बल्ला निशान नहीं दिया था, उसके बहुत दूररस असरात हुए थे इलेक्शन के आउटकम पे। पीटीआई की जो रिज़ल्ट सामने आए थे उसके, क्योंकि उसके पास निशान नहीं था, आज़ाद हैसियत पे इलेक्शन लड़ना पड़ा। और अब जो है उसको 77 नशिस्तें मिल सकती है, मखसूस नशिस्तें, अगर उसके हक़ में फ़ैसला आ जाता है, वरना तो ये 77 नशिस्तें वो लूज़ करेगी। इस तरह से एक बार फिर पीटीआई की सियासी तकदीर का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। पहले वो 3 रुकनी बेंच थी, आज तो फुल कोर्ट है। जी ऐसा ही है। देखिए जो फ़ैसला आया 13 जनवरी का वो फ़ैसला है जिसने ये कहा कि पीटीआई को बतौर जमात इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। वहाँ से ये तमाम जो अफरा तफरी हम आज देख रहे हैं वो शुरू होती है। इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले से ये ताबीर किया कि पीटीआई एक सियासी जमात ही नहीं है, लिहाजा उसके जो अरकान हैं अगर वो उम्मीदवार के तौर पे सामने आते हैं तो उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा, जबकि ये बिल्कुल कानून और आइन के ख़िलाफ़ एक मंतक था। और उन्होंने हमें ये कहा, हम तमाम कैंडिडेट्स को, कि आपको सिंबल वो मिलेगा जो आज़ाद उम्मीदवारों का है, आपको कोई सिंबल जमात का नहीं दिया जा सकता। मैं इसके ख़िलाफ़ अदालत में भी गया, लाहौर हाई कोर्ट गया, फिर इलेक्शन कमीशन गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की, लेकिन बदकिस्मती से आज जिस बात का इआदा किया जा रहा है अदालत उज़्मा में कि तमाम ताबीर गलत थी, उस वक्त इस बात की तस्हीह नहीं हो सकी। और इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वो लोग जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे, जिन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगाकर इलेक्शन लड़ा, जिनको पीटीआई ने अपनी वेबसाइट पे अपना उम्मीदवार करार दिया, उन तमाम को आज़ाद करार दे दिया। अब आइन ये कहता है कि अगर कोई शख्स आज़ाद रुकन के तौर पे मुंतखब होता है तो उसको 3 दिन हासिल हैं, उन 3 दिनों में वो किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। और उस वक्त ऐसा ही हुआ। 3 दिनों में पीटीआई के जो आज़ाद अरकान थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इलेक्शन कमीशन ने इस शमूलियत को माना, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया कि आपकी शमूलियत एक सियासी जमात में हो गई। लेकिन उसके बाद जो मरहला है, आइन ये कहता है कि हर सियासी जमात को नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में उनके जनरल सीट्स के तनासुब से रिज़र्व सीट्स दी जाएंगी।
यानी कि जो आम नशस्तें हासिल की गई हैं और उन हासिल करदा नशस्तों में उन नशस्तों को शामिल किया जाएगा जो किसी आज़ाद रुकन के पार्टी में शमूलियत की वजह से उस पार्टी को दस्तयाब हों। तो इस मंतक की बुनियाद पर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 86 या 87 जो अरकान हैं उनके तनासब से मखसूस नशस्तों में हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इससे इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर आपकी एक सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 8 फरवरी को आई होती, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए, तो फिर ये जो 86 लोग शामिल हुए हैं इनके शामिल होने की वक़्त होती और हम 87 अरकान को मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर मखसूस नशस्तों में भी हिस्सा देते। इसके ख़िलाफ़ हम पेशावर हाई कोर्ट गए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक मंतक अपनाई और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में अब मामला ये है कि क्या आइन में ऐसी कोई बंदिश है? क्या आइन ये कहता है कि 86 अरकान अगर वो एक सियासी जमात में शामिल हो जाते हैं तो उनका शामिल होना बेवक़्त है, मासवाए ये कि उस जमात की पहले से एक नशस्त मौजूद हो। हमने आज ये बहस की और पिछली 8 पेशियों से यही बहस हमने की है कि आइन में ऐसा कुछ दर्ज नहीं है। ये एक इख्तरा है इलेक्शन कमीशन की और पेशावर हाई कोर्ट की। 2019 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशस्तें दी गई थी, अगरचे उस जमात ने सूबाई असम्बली में कोई नशस्त हासिल नहीं की थी। लिहाजा जो उस वक्त सरदार रज़ा साहब की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की तावील थी आइन की, वो ठीक तावील थी, वो ऐसी तावील नहीं थी जिसको आज अक्सर रद्द किया जा सके हवाला दिए बगैर। एक बात अहम है, वो ये कि जब ये बल्ले के निशान के हवाले से समाअत हो रही थी, 3 रुकनी बेंच कर रही थी, तो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत इसरार से कहा था कि अगर आपको मखसूस नशस्तों के मामले में अगर कोई मसला आए तो इसके असरात किसी सूरत में इस मामले पे नहीं होने चाहिए, और आपकी रिज़र्व सीट्स का मसला है तो आप हमारे पास ज़रूर आइएगा, चाहें तो आप अभी से इस हवाले से एक पटिशन भी फाइल कर दें। और भी कई जुमले कहे थे। ये अभी तक बात समझ में नहीं आई कि पीटीआई ने इस ऑप्शन को क्यों नहीं अप्लाई किया था। नहीं, वो अब ऑप्शन हो गई ना, मामला है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अब जो भी उस वक्त बात हो सकती थी वो आज भी हो सकती है, कोई इसमें दुश्वारी नहीं है। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है और हमें दोनों तरह की आरा नज़र आ रही हैं, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में एक तफरीक है, तमाम कौम ये देख सकती है। अब देखना यही है कि अक्सरियत किस जानिब जाती है। इसमें हमारी बहस ये है कि अगर आप एक शायद इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शायद बड़ी तादाद में जजेस का ये वो इस बात पे कन्विंस नज़र नहीं आ रहे कि वो जमातें जिनकी के मतलब 2 सीटें हैं मगर उनको 4 रिजर्व सीटें मिल गई फॉर एग्जांपल, वो बात उससे तो वो कन्विंस नहीं हो रहे। लेकिन पीटीआई का जो मामला है कि ये सारी उसको मिल जानी चाहिए थी, इस पर शायद वो इतने कन्विंस नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल अब फैसला आएगा तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल मुमकिन है, दोनों ये नतीजे मुमकिन है। देखिए अहमियत इस मुकदमे की ये है कि अगर पीटीआई की सीटें दीगर जमातों को दे दी जाती हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, तो उनको फिर 2/3 अक्सरियत पार्लियामान में हासिल हो जाती है और वह आईनी तरामीम ला सकती हैं, जिसके ज़रिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो इलेक्शन में फ्रॉड हुआ उसकी भी वो पर्दापोशी करेंगी। हमने अभी भी देखा कि आगे जो हम बढ़ना चाह रहे हैं अपनी अपीलों के साथ, उस हवाले से कानून साजी की गई कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट की जजों की बजाय इलेक्शन कमीशन चाहे तो अपनी पसंद के रिटायर्ड जजों को भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुतय्यन कर सकता है। तो हुकूमत की इस वक्त पूरी कोशिश है कि पार्लियामान में अपनी अक्सरियत को इस्तेमाल करे वो आइनी अमल को रोकने के लिए। जो एक शफाफ इलेक्शन के बाद एक शफाफ तरीके से एहतसाब होना चाहिए इलेक्शन का, उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन भाई साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब बार बार इसरार कर रहे हैं वो ये कि ये मामला ही नहीं है पीटीआई का, ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों का मामला है। पीटीआई तो इसमें फरीक ही नहीं है। जी हम यही बहस कर रहे हैं, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही को ये नशस्तें दी जाएँ। जो पीटीआई के अरकान थे जिनको ज़बरदस्ती आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है, ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएँ। ये जो आज़ाद नशस्तों पर मुंतखब हुए थे पीटीआई के अरकान, जिनको पीटीआई ने अपनी वेबसाइट पे भी मुश्तहिर किया था, इन आज़ाद अरकान ने पीटीआई में शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की बैरिस्टर साहब? जी इसलिए नहीं की कि 3 दिन मुयस्सर थे और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कह दिया था कि गौहर खान साहब को हम पीटीआई का चेयरमैन नहीं मानते।
कानून ये कहता है इलेक्शन रूल्स का रूल 92 उसकी शेक 6 कि शमूलियत के लिए ज़रूरी है कि पार्टी का चेयरमैन आपकी शमूलियत की तायीद करे और लिख कर दे इलेक्शन कमीशन को कि ये हमारी जमात में शामिल हो चुके हैं। अब जब पीटीआई का चेयरमैन ही नहीं था उस दिन, उस 3 दिन के अरसे में, तो पीटीआई को ज्वाइन करना, उसमें शमूलियत इख्तियार करना कानूनन नामुमकिन था। ये भी एक दुश्वारी इलेक्शन कमीशन ने पैदा की थी। चले अब देखते हैं फैसला आ जाएगा एक बार फिर पीटीआई की सियासी तकदीर का। पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए तमाम निगाहें मरकूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर।